हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स और इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो लिखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण बताना है। ठीक है, तो आइए इसको हम पहले चित्र के माध्यम से समझें। यहाँ पर कहा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब फिर कहा जा रहा है कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा है, धारावाही लूप। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करें कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार धारावाही लूप को रख दें। ठीक है, ये हमारा आयताकार धारावाही लूप है और इसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, आई हो। ठीक है, तो ये धाराएं क्या हो रही हैं, इस तरह से प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, धारावाही लूप। और इसका नाम दे दें ए बी सी डी, जो कि ए और बी यानी कि ए बी और जो है सी डी, ये किसके बराबर हो, इनकी लंबाई कितनी हो, यल के बराबर हो। और इसकी लंबाई कितनी हो, मान लेते हैं ये कितना हो, बी के बराबर हो। तो ये क्या होगा कि जब इस पे क्या होंगी, धाराएं देख रहे हो प्रवाहित हो रही है। तो आप जानते हो कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस पर एक बल भी कार्य करता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर हम पता कर लेते हैं। तो इस पे जो लगने वाला बल की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इसको मान लेते हैं F1, और इस पर बल लगने वाली जो बल की दिशा होगी वो क्या हो गया, F2 होगा, जो कि अंदर की ओर कार्य करेगा। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर पता कर सकते हो। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो इसमें जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो मध्यमा उंगली है ये विद्युत धारा की दिशा में हो, तो ये अंगूठा जो है ये लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, बल की दिशा पता कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि दो बल कार्य कर रहे हैं, तो यही दोनों बल मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, बल युग्म बना ले रहे हैं। अब ये देख रहे हो दोनों बल आपस में बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इसलिए यह बल क्या करेंगे कि ये इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का कार्य करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, बल युग्म का आघूर्ण। तो आइए इसी का हम लोग क्या करते हैं, निगमन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ पर हम मान लेंगे कुछ थ्योरी है जिसके बारे में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक धारावाही आयताकार लूप, ये लूप कैसा आयताकार है ना, तो इसीलिए लिखेंगे आयताकार लूप। आयताकार में क्या नाम दिया गया है, ए बी सी डी। आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, रखा गया है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो भुजा ए बी है और जो भुजा सी डी, इनकी लंबाई कितनी है, एल के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी बराबर सी डी किसके बराबर है, एल के, और भुजा जो है आपका BC और AD जो है वो किसके बराबर है, B के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर AD बराबर किसके हैं, B के। ठीक है,
तो ये देख रहे हो कि भुजाओं यानी कि जो भुजा ए बी है, इन पे ए बी और जो भुजा सी डी, इस पे 2 बल कार्य कर रहे हैं। तो इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, तो यही दोनों हमारा क्या कहला रहे हैं, बल युग्म कहला रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए बी तथा सी डी पर 2 बल युग्म कार्य कर रहे हैं जिसका परिमाण समान परंतु विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है, ठीक है। यानी कि ये देख रहे जो बल लग रहा है ये विपरीत दिशा में, लेकिन परिमाण क्या है इनका समान है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि भुजा ए बी और सी डी पर 2 बल युग्म कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों बल मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, बल युग्म कार्य कर रहे हैं जिसका परिमाण समान है। यानी कि ये दोनों का मान क्या है, बराबर है, परंतु ये कैसा है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भुजा ए बी तथा सी डी पर लगने वाला बल ठीक है। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा। यहाँ पर देख रहे हो कि जो थीटा का मान है वो कितना है, 90 अंश, क्योंकि ये भुजा चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है, लंबवत में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि जो बल का मान निकल कर आ रहा है, यानी F1 और F2 का जो मान निकल कर के आ रहा है, यानी क्योंकि ये दोनों समान है तो इसलिए F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा IBL। इसको मान लें समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो जब देख रहे हो कि दोनों बलों का मान पता हो गया, तो अब यही दोनों बल क्या करेंगे, इसको मिल करके घुमा देंगे, यानी कि घूर्णन कराएंगे। तब लिखेंगे धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो लिखेंगे धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण निकालना है। तो इसके लिए जो बल युग्म का आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है टाउ बराबर बल का मतलब कि F1 और F2 में से किसी एक बल का मान। तो इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं F1 बराबर F2, यानी बल गुणे दोनों बलों के, या लिखेंगे दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की दूरी, ठीक है। दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा कहिए या बीच की लंबवत दूरी लिख दीजिए, बीच लंबवत दूरी, ठीक है। तो आइए इसी का हम एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इन दोनों बलों में से किसी एक बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी बना लें। तो यानी कि ये हमारा क्या है, निकालना है। तो ये हम क्या करें, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र निर्माण कर लें, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से ये वाली भुजा ले रहे हैं BC। तो मान लेते हैं कि ये भुजा B और C है, ठीक है। इनको इस तरह से मिला दें। तो एक तो देख रहे हो बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, बाहर की ओर, तो इसको हम क्या करें, ऊपर की ओर दिखा दें। इसको मान लें F1। एक बल नीचे की ओर यानी अंदर की ओर कार्य कर रहा है, तो इसको मान लें F2। अब इन्हीं दोनों बलों के बीच के हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। तो यही दोनों, अगर इनको हम डॉटेड करके ऊपर और इसको नीचे बढ़ाएं, तो यही है ना इनके बीच की लंबवत दूरी।
तो इसको हम क्या करें, इस तरह से मिला दें। तो इनका नाम दे दें बी और ये सी है, इसका नाम ओ नाम दे दें। ठीक है, तो इसका मान देखो कितना है पता है, हमें बी पता है। ठीक है, तो हम क्या करें कि यहाँ पर इसमें साइन का मान लगा दें। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब यानी कि लाल बट्टे कक्का से पता कर सकते हो, लाल बट्टे कक्का। अगर नहीं याद है तो ठीक है, ये ट्रिक है। तो ये क्या होगा, यल बट्टे के का मतलब लंब बट्टे कर्ण। तो लंब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मान लेते कितना हो, थीटा कोण बन रहा हो। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा हो, थीटा कोण। तो जहाँ पर कोण बनता है उस कोण के सामने की भुजा ये होती है लंब। तो लंब क्या है, ओ सी, और ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यानी कि ओ सी बट्टे बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर देख सकते हो ओ सी का मान कितना नहीं पता हमें, ओ सी बट्टे बी सी का मान कितना है, बी। तो यहाँ पर बी का गुणा करा दें तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। यानी कि इसका मतलब देख रहे हो हमें ओ सी का मान पता चल गया, यानी ये लंबवत दूरी पता चल गई कितना है, बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब यही वाला मान हम क्या करें, यहाँ पर रख दें। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर, बल का मान यहाँ से लिख दीजिए आई बी एल अगुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, यानी ओ सी बराबर कितना है, बी साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए बी साइन थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये है लंबाई एल और बी क्या है, चौड़ाई। तो यानी इन दोनों का गुणा अगर कराएंगे तो क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा एल गुणे बी बराबर ए। तो यही वाला मान यहाँ पर रख दें। तो ये कितना हो जाएगा, टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। ये हमारा क्या पता चल गया, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यही जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n हो। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, यानी कि मान लिया कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो केवल आपको यहाँ पर गुणा करा देना होता है। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। यानी ये डेरिवेशन जो निकल कर आया किसके लिए, यानी जो सूत्र आया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ये पूरा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफली इस चित्र को बनाया है, बाकी ये वाला सही है। इसको मैं क्लीन स्पष्ट बना दूँ तो इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, चित्र बना करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात बना लें। ठीक है, चित्र आप बिल्कुल स्पष्ट और क्लीन बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हमने क्या रखा है, ABC एक धारावाही लूप रखा है, कैसा है, आयताकार है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABC एक धारावाही आयताकार लूप रख देंगे। तो इसका नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, ये आयताकार लूप है और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है। ठीक है, ये धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो इस पर क्या कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भुजा AB पर जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं। इसका जो बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इसको नाम दे दें F2। तो और इस पर भी बल कार्य करेगा, तो यहाँ पर नाम ये F2 हो गया, तो इसको मान लें F3, ये F4 हो जाएगा, नीचे भी तो बल कार्य करेगा। तो इसका मतलब कि ये जब ये दोनों बल कार्य करेंगे तो इस कुंडली को, आयताकार कुंडली को घुमा देंगे। तो घुमा देंगे तो यानी घुमाने कार्य करेंगे, तो कुछ ये इसका चित्र हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसके घुमाने का यानी ये घूर्णन अक्ष का चित्र बना दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, आज का कंप्लीट डेरिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।